हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। चंदेल भवन में बहू को बड़का बाबू किया लेके आए, एगो को बहू बना के, एगो हम को दासी बना के। क्रोध का ऐसा खुला प्रदर्शन शोभा नहीं देता आपको बाबा? लगता है हमारे प्रेम प्रदर्शन ने काफी विचलित कर दिया आपको, नहीं? लेकिन आप मानिए ना मानिए, हम दिल से कह रहे हैं, हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम आपको उत्तेजित करें। अरे हम तो आपका ध्यान कहीं और खींच रहे थे बाबा। जानते हैं क्या, वो क्या है ना कि आजकल चंदेल भवन में हर चीज, हर बात खुल्लम खुल्ला हो रही। फिर चाहे वो बात वंश की हो, पति पत्नी के जाती जिंदगी की हो, बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, ये बात हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर प्रेम भी खुल्लम खुल्ला किया जाए। क्यों बाबा? सीमा सीमा में रहो। जो बात करने आए थे ना, जो बात कह चुके, कू को लेके जो सतर्क किया ना आपने हमको, उस बारे में बात हो चुकी है, अब उससे ज्यादा और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। उस बारे में कुछ और याद कराना चाहते हैं हम आपसे। वो दिन याद है आपको? क्या याद कराना चाहते हो भाई? वो दिन बाबा, वो हादसा जब हमारे सर पे चोट लगी थी। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था आपसे? कि ये जो लड़का है ना, इसकी आंखों की ज्योति अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये याद है कि आपने क्या कहा था, आपकी जुबान से क्या निकला था, याद है आपको? क्या कहा था हमने? अरे यार, देव नारायण चंदेल की साधारण याददाश्त को क्या हो गया है? शायद उम्र का तकाजा है बाबा। कोई बात नहीं, हम याद कराते हैं आपको। आपने कुछ ऐसे कहा था इस अंदाज में, हे भवानी, हे दुर्गा, ये क्या अनर्थ कर दिया हमारे से, ये क्या अन्याय हो गया? क्या होगा अब मेरे सपनों का, जो सपने हमने इस लड़के के साथ जुड़े थे? लाचार, बीमार, क्या करेगा अब ये लड़का मेरे परिवार के लिए, मेरे चंदेल वंश के लिए? ये लड़का अब लड़का नहीं, बोझ है, बोझ, जो इस बूढ़े कंधे पर उसकी आखिरी सांस तक उसे ढोते रहना है। देव नारायण चंदेल की भविष्य के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, पानी। कुछ ऐसा ही कहा था ना बाबा आपने? हे माँ भवानी, क्या अनर्थ कर दिया तूने। मेरे सपनों का क्या होगा जो मैंने इस बेटे के साथ जोड़ के देखे थे? बीमार, लाचार, अब ये लड़का क्या कर पाएगा मेरे लिए और मेरे चंदेल वंश के लिए? बेटा नहीं, ये बोझ है। दुखी थे, एकांत में विचलित, फ्रस्ट्रेशन था हमको। अरे आपको जो कुछ भी था, जो कुछ भी फील कर रहे थे, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी वो बातें, वो शब्द हमारे दिमाग में, दिल पे पत्थर की लकीर की तरह, शोरों की इबारत की तरह खुदे हुए हैं? रह के पीसते हो। आंखों से जो लाचार है हम, इसके बारे में अगर किसी ने ज्यादा महसूस कराया ना बाबा, तो वो आप है। आप मनोबल का पाठ सिखा दिया उसने हमको। हाजी बाबू, उस दृष्टि को ना कोई बीमारी दबा सकती है, ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है, ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है। बस यकीन कीजिए, बचा लीजिए अपने बचपन के दोस्त को। जय बोले बाबा, राजी बाबू पुकारिए।
तो मन की आंखों से देखते हैं, दिमाग से परखते हैं और दिल से फैसला लेते हैं। पर बाबा ये सब कुछ ना कुहू ने सिखाया है हमको। जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया वो अब काम करेंगे। हमको नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाएगा। तो श्री देव नारायण चंदेल साहब, थोड़ी कोशिश और कर लीजिए, थोड़ा जोर और लगा लीजिए। हमारे और कुहू के रिश्ते को तोड़ने में वो क्या है, आपकी जो कोशिश है ना, कमजोर पड़ रही है, कमजोर। Yes. अच्छा है, बहुत अच्छा है। 3 साल पुरानी बात इसको टीसती है। अच्छा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कुहू के जो शब्द निकल के इसके कानों में पड़ेंगे आने वाले दिनों में, तो इसका क्या हश्र होगा। 30 की नहीं 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 नहीं, दर्द दर्द से मिलाएगा, मिलाएगा दर्द से। राजीव बाबू, बोलो चिंटू। वो हमको आपसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं करते? नहीं कर, मैंने आपसे कुछ कहना था। नहीं ना कि प्यार नहीं करते। अरे ऐसा नहीं है, प्यार कर, अब हमको बोलना था कि आप हमसे गुस्सा नहीं हुए और हंसनी दीदी को। ओ चिंटू, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है तुमने किया। हाँ, थैंक यू नहीं होता, थैंक यू होता है। और हम ना तुमको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तुमने संजीव और हंसनी के रिश्ते को सुलझा दिया और हमें ये सबक सिखाया कि रिश्ते बचाया भी जा सकता है, सुलझाया भी जा सकता है। सो थैंक यू। पर आपको ना एक सबक और सीखना पड़ेगा। वो क्या? अगला बार जब आपको प्रेम जताना हो ना, तो ऐसे खुल्लम खुल्ला मत जताइएगा, कमरे में आके जता दीजिएगा। वैसे सारा दुनिया के सामने। बाप रे, आप तो तमाशा ही बना दिए थे। हमको तो लगा धरती फट ही जाएगा और हम उसमें। बस बस, ताकि हम दोनों के प्यार में कहीं कोई सीमाएं, कहीं कोई बंधन या कहीं कोई दायरा ना रह जाए। अच्छा चिंटू, एक बात बताऊं उनको? जी बोलिए। ये जो हम हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे लिए चांद सूरज की उपमाएं देते हैं, कभी तुमने नहीं बताया कि हम तुमको कैसे लगते हैं, या फिर हम में ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें पसंद है? बोलो। वो आप में हमको। बोलो बोलो। ये सब क्या है? संजीव जी,
हम आपसे कुछ कहना नहीं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो जो हमने भी बरसों से नहीं देखा है। ऐसा क्या? हमारा असली चेहरा। हंसनी, तुम एकदम कुहू। हाँ, कोहू कोहू भाभी के जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सब। लेकिन ये सब करने की तुम्हें क्या? संजीव जी, ये हमारा सारा मेकअप का सामान हम बाइक देंगे। आज से इस शकल नहीं, सिर्फ हमारे मन का खूबसूरती का मेकअप करेंगे हम। संजीव जी, इस शकल की खूबसूरती ने, इस घमंड ने सब बर्बाद करके रख दिया। आपको, घर का सभी लोगों को हमसे दूर कर दिया। इस शकल के सहारे नहीं जिएंगे हम। दुनिया में कितना भी मेकअप क्यों ना आ जाए, आज से हंसनी सिर्फ और सिर्फ मन का खूबसूरती का मेकअप करेगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। हंसनी, एक बात कहे, तुम्हें मेकअप की वैसे भी जरूरत है। तुम वैसे भी परी लगती, जैसे झील में। झील में? जैसे झील में कमल। और ये जो तुम्हारा रंग है, दूध में मलाई के जैसे। छोड़िए शकल का पति, नहीं सुनना हमको। अच्छा ठीक है, हम नहीं सुनेंगे, ठीक है? ठीक इधर है। देखो। अरे कुछ तो बोलो। कमाल है ना, हमारी तारीफ में तुम्हारे पास एक भी शब्द नहीं। मत बोलो कुछ भी, चुप रह लो। राजीव बाबू, बोलो। राजीव बाबू, हम आपके जैसे नहीं है ना। ना पढ़े लिखे हैं, ना कविता वाले। चार सब के आगे ना कुछ नहीं आता हमको। यहाँ तक कि तारीफ भी करना नहीं आता। क्या को? लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। हमारे लिए जिंदगी भर भोलेनाथ नंबर 1 पे रहे, लेकिन अब हमारे लिए भोले बाबा नंबर 2 हो गए और आप नंबर 1। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो सिनैना। तुमने हमें अपने काबिल बना दिया को। हम आंखों से लाचार हैं, पर फिर भी तुम्हारे प्यार की ताकत ने हमें तुम्हारे लिए सक्षम बना दिया है को। संजीव जी, बैग, रुमाल, आपका बटुआ, हमरा हाथ। चलो। हर जगह हर वक्त प्रदर्शनी, नुमाइश। हो क्या गया इस घर के लोगों को? दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो रही है। हम इंतजार करेंगे, आप जल्दी लौटिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम जाएंगे नहीं। जाइए। अरे अरे अरे, हम तो भूल गए। क्या? बस यूं गए और यूं आए। एक सेकेंड। ये क्या है? हलवा कुहू भाभी से सीख कर बनाए हैं आपके लिए। वाह, गुड है। थैंक यू।
चल दे। शाबाश भाई, जो काम हम बोल बोल के नहीं कर पाए, ये खूबी कमाल है, उसने समझा बुझा के सिखा दिया तुमको। वैसे अगर उसकी शक्ल थोड़ी ठीक ठाक होती ना तो होनहार बहू की पदवी दे डालते हम तुम्हारी कुहिया को। हाँ दे पापा, आज हम सही रास्ते पर हैं तो सिर्फ और सिर्फ बड़की बहू की वजह से। संजीव जी हमको मानते हैं, अब प्यार भी। अरे बोलो बोलो, लजाओ मत, बोलो बोलो। दे पापा, अब हमको आशीर्वाद दीजिए, सब यूं ही बना रहे, प्यार फले फूले। अरे बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लोमड़ी गौ कब से बन गई? अरे यहाँ भी नहीं है। ये कहाँ रख दिया हम पायल? मिल ही नहीं रहा है। ओहो, तो यहाँ क्या कर रही है बेटा? राजीव डाइनिंग टेबल पे तेरा इंतजार कर। बुआ जी, हमारा पायल नहीं मिल रहा है। अरे पायल को छोड़, वो इंतजार कर रहा है तेरा। लेकिन हम राजीव बाबू, हमारे पायल के बगैर तो। पायल की रुंझुन उसे बाद में अकेले में सुना देना। चल मोती, अच्छा ठीक। चल हंस मत। दादा, नाश्ता लगा दूं? अरे इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाओ थोड़ी देर। किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? वो तुम्हारी कुहू भाभी कहाँ है? वो आ जाएगी तो साथ में नाश्ता कर लेंगे। ये चोरों के गुलाम बिना बीवी के पल्लू का सहारा लिए कोई काम नहीं करते। अब देश दादा, नाश्ता तो कर लीजिए। हाँ, हम बस अभी आते हैं। वो है का? वो किसी काम में बिजी होंगी। कुहू भाभी की चमची। तो ये कुहू भी ना, पता नहीं तो इसकी पायल की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। कमरे से निकलेगी तो सुनाई देगी ना हमको। अच्छी बेवकूफ लड़की है। है कि हम दोनों के बीच में प्यार पड़ता है, घर के सारे काम ले लेती है, सारा बोझ अपने सर पे ढो लेती है और फिर रंग में भंग कर देती है। यार छोड़ो, हमको नहीं करना इंतजार। तुम लाओ नाश्ता दो भाई। दो नाश्ता दो। हाँ पक्का। सोच लीजिए। नीचे तुम्हारी कुहू भाभी ना, बोलना उसको, वो कुहू नहीं फ्रंटियर मेल है। पूरे 5 घंटे लेट है वो। तुमको वो क्या है, दाल ढाल बोली चोली सब बदल गया तुम्हारा? तो भूल गई क्या, इस वंश को तुमको ही आगे बढ़ाना है, उस कुइया से आगे निकलना है तुमको। जब तक तुम कुहू को राजीव से दूर नहीं कर देती, तुमको कोई राहत नहीं मिलेगी। आप भी गच्चा खा गए का? बिना मेकअप के भी मेकअप किए हैं अंदर से। अब भी वही है तो का है ना, बिना उंगली टेढ़ा किए कौनो काम नहीं होता है। सुनो, ऐसा करो कि कल जब ये कुइया राजीव के साथ कहीं भी दिखे ना तुमको, तो कुछ ऐसी योजना बनाओ या ऐसा कुछ करो कि सबकी नजर में आ जाए वो मामला में पूरा का पूरा। समझ गए? राजीव जी के लिए ये पायल ही कुहू है। अब देखते हैं कैसे सुनते हैं कुहू का चाल। कैसे सुनेंगे राजीव जी कुहू का चाल। क्या हुआ कुहू को? है कहाँ वो? आराम से। कुहू, आप ठीक तो हैं? हम ठीक है। तुम ठीक हो बेटा? कुछ पूछ रहे, हम जवाब दीजिए हमको। अरे क्यों चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर रहे हो? ठीक है कुहू, वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बची है और अवधेश ने उसको बचाया है। अवधेश ने मौके पे आके नहीं संभाला होता तो पत्नी तुम्हारी परलोक सिधार गई होती और तुम यहाँ बैठे बैठे पराठे चबा रहे होते। खैर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है,
अब आंखों से लाचार आदमी कर भी क्या सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों से लाचार पति से वंश नहीं चाहती है कुहू? नहीं हम एकदम ठीक है चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। देखो पैर में लगी होगी उनके। बेटा ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आदेश, डॉक्टर को बुलाओ। लगता है आपका पैर मुड़ गया, कहीं मोच तो नहीं आई? पता नहीं। आप आइए, हम आपको कमरे में छोड़ देते हैं। अरे कौन कू को कमरे में छोड़ने की बात कर रहा है? हम इधर हैं। अरे अवधेश, अभी हम जिंदा है। तीर निशाने पर लगा है। क्या है ना, आंखों से लाचार जरूर है, लेकिन हाथ पैर से सक्षम है हम। अपनी पत्नी की देखरेख खुद कर सकते हैं अवधेश बाबू। राजीव दा, हम तो बस अवधेश, तीर गहरा लगा है। जख्म पीस रहा है। आराम से, और अपने शांति से बैठे रहना यहाँ पे। जी पता नहीं, जैसे इनके बिना तो दुनिया ही नहीं चलने वाली। अरे कहाँ है ये मलम महाराज? यहीं पर तो रखी थी ट्यूब हमने। क्यों चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर रहे हो? ठीक है कू, उस सीढ़ियों से गिरते गिरते बची है। अवधेश ने मौके पे आके नहीं संभाला होता तो पत्नी तुम्हारी परलोक सिधार गई होती और तुम यहाँ बैठे बैठे पराठे चबा रहे होते। कहाँ ढूंढ रहे, हमको नहीं बताएंगे? जरूरत नहीं है बताने की तुमको। इतने भी लाचार नहीं है कि तुम्हारे पैर पे लगी और हम तुम्हारी सेवा ना कर सके। अच्छा तो फिर जल्दी से आ जाइए ना। देखिए पैर दर्द से ना अकड़ रहा है। दवाई उसी दराज में है, दाहिनी ओर, और हाथ को टटोल लीजिए। बस बस बस, मानचित्र बताने की जरूरत नहीं है तुमको, ढूंढ लेंगे हम। खैर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आंखों से लाचार आदमी कर भी क्या सकता है? और इतने भी लाचार नहीं है हम कि अपनी पत्नी को संभाल ना सके, समझी ना तुम? ये लो, मिल गई हमको मलम। शाबाश। शाबाश? घोड़े है क्या हम जो शाबाशी दे रही हो हमको? हाँ थोड़ी देर लगती है हमको, लेकिन अब क्या है, आंखों से लाचार पति की थोड़ी कमजोरी तो तुमको स्वीकार नहीं होगी ना? क्यों को देरी, थोड़ी देर से सेवा मिलेगी, चलेगा ना तुमको? ऐसे काहे कह रहे हैं और काहे इतना परेशान हो जा रहे हैं? आंखों से लाचार। क्या हुआ कू आराम से। दर्द क्या हुआ कू? तुम ठीक? दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है दर्द, मन में हो रहा है। राजीव बाबू काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? नीचे भी आप अवधेश बाबू पे बिगड़ पड़े। ये परिवार ही है ना, अब क्या परिवार में कोई किसी का मदद नहीं कर सकता? कोई किसी का मदद कर दिया, हम थोड़ी आग लिया। अब कोई किसी का मदद करना जुर्म कब से हो गया बताइए हमको? घबरा गए थे हमको। एक तो तुम्हारे पायल की आवाज नहीं आ रही थी, और उसके ऊपर से कोई तुम्हारा नाम लेके चीखा कि कू गिर गई सीढ़ियों से, कू गिर गई सीढ़ियों से। अरे हम वहां पर पूछ भी रहे थे, चिल्ला चिल्ला के सबसे कह रहे थे कि कोई हमको कुछ बताओ, कहाँ है कू, कुछ बताओ। कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। हम अरे हमारे सुबह से हमारा पायल भुला गया है, अभी तक नहीं मिला, हम तब से ढूंढ रहे हैं। तुम तकलीफ में हो कू, और हम तुम्हारी मदद को ना पहुंचे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं राजीव बाबू, क्या आप हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचे? याद कीजिए आप। तो से नैना मिलाएंगे
लेके चलो इसको। एक शब्द नहीं और, पत्नी है वो हमारी। तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। अच्छा कुहू, एक बात बताओगी हमको? हाँ। ये जो हम हैं, हमारा मतलब है हम जैसे भी है काफी है तुम्हारे लिए? माने? ये हमारी लाचारी। लाचारी? काहे का लाचारी? अरे वो लाचारी तो कब का दूर हो गया है। और आप काफी बोलते हैं, आप काफी से भी ज्यादा हैं, वो हम बता भी नहीं सकते। और हम आपको बोले नहीं कि हमारे लिए आप भोले बाबा नंबर 2 और आप और मुनिया टोला के बरगद का भूत नंबर 1। हमको तो लगता है ना, आपको ना नजर का टीका लगा देना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? हमको क्यों लगाना चाहिए टीका? कहीं कि ना अब हर बात में ना बहुत परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और आप लोग बोलने लगते हैं। हम अकबक बोलने लगते हैं। और नहीं तो कहा। अरे तब से तुम दर्द से अकबका रही हो। चलो तुमको मलहम लगा देते हैं। हम लगा लेंगे राजू बाबा। आराम से। एक बात मुझे तुमसे सच सच बताना, बिना मजाक के। हम जो है पसंद है ना तुमको? इन आंखों के बावजूद भी प्यार करती हो ना तुम हमसे? नहीं राजीव बाबू, इसके उसके बावजूद नहीं, इसके उसके कारण भी नहीं। हमको आपसे प्यार हर हाल में है, बेवजह है, बेफिजूल है। हमको आपके हर पहलू से प्यार है, आपके हर पहलू को चाहते हैं हम। आपके प्यार से प्यार है, आपके पटकार से प्यार है, आपका जो साहस है ना वो भी हमारा है, आपका जो डर है वो भी हमको स्वीकार है। काहे कि जो आप आज है वही तो आपकी जिंदगी का फल है। आपका दुख दर्द वो सब इसका ही नतीजा है। राजीव बाबू, आप हमको हर हाल में कबूल हैं। काहे कि आप हमारे पति हैं और हमको आप पे गर्व है, बस। साल दर साल कई तोहफे दिए आपने हमें। इसका एक तोहफा कभी नहीं दिया। हम जानते हैं कि हम और हमारा ये रिश्ता हमेशा नाजायज ही रहा समाज के लिए। दिमाग खराब हो गया तुमका? यहाँ क्या कर रहे हो? आए कैसे यहाँ पर? देव नारायण चंदेल से चुनौती ली है। जहन्नुम में घुसने का मादा तो रखना ही होगा। वैसे तुम हमसे एक सबूत लेकर आई थी। हमने वो सबूत दिखाकर देव नारायण चंदेल को डराने की कोशिश की थी, लेकिन डरने के बजाय उसने हमें ही धमकी दी थी। तो हमारा बेटा अपने पैरों पर नहीं, कंधों पर लौटेगा। उस सबूत के दम पर तो हम उसको जेल भेजने वाले थे। धीरे बोलो। और समझ गए हम कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है।
भेष भी नहीं है तुम्हारे साथ। पता नहीं जो तुम बोल रही हो उसमें क्या सच है और क्या झूठ, पर यकीन मानो मैं उस देव नारायण चंदेल को छोड़ने वाला नहीं। मैं उसको जहन्नुम भेजने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। हाँ लेकिन जाओ जल्दी यहाँ से। दादा, आपको मिल गई फाइल कुहू भाभी की आवाज वाली? ये देखिए जनाब, सिंगल आइटम है, सोने से जड़ा मीनाकारी अलग से, सोने के घुंघरू है। कोलकाता जाइए या फिर भागलपुर, पर ये आइटम कहीं नहीं मिलने वाला। ये देखिए। अरे की करके हंसती रहोगी या फिर बोलोगी भी? पसंद आएगी तुम्हारी कुहू भाभी को? अरे दादा, अगर उनको आप पसंद है तो आपकी दी हुई हर चीज उनको पसंद ही आएगी ना। अब आप उनको अपने हाथों से सलाह मांगी थी हमने, चापलूसी करने नहीं कहा था। चाय गरम, अदरक इलायची, मलाई नरम। चाय और आप? भाभी क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हमारी तबीयत तो ठीक है। कुहू भाभी को मोच आया है। हमने कहा भाई आराम करो, वो सबका ख्याल रखती है तो किसी को उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ भाभी, बात तो सही। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। मेरा मतलब है कि क्या बात है हंसनी भाभी, लाजवाब चाय है। वैसे कुहू भाभी के लिए मुझे पसंद करना कठिन नहीं है, जो दीजिएगा ले लेगी, चाहे मन को जचे या ना जचे। क्या मतलब कि जो देंगे वो ले लेगी? बहुत बड़ा दिल है उनका, अच्छा बुरा सब सह लेती हैं, सबके लिए कितना त्याग करती हैं। परेशान हो जा रहे हैं। क्या हुआ? खूब आराम से क्या हुआ? कहने का हमारा मतलब है कि वो पसंद ना पसंद नहीं देखती है ना। इससे हमको एक तो किस्सा याद आ रहा है। जब हम मुनिया टोला में थे, वहाँ लड्डू बना था। हमको शरारत सूझी, हमने लड्डू में नमक डाल दिया। सब लोग खा खा के थूक रहा था। कुहू भाभी और धप खा रही थी। क्या है ना, बोलती जिसने बनाया लड्डू की लड्डू ठीक नहीं है तो उसको बुरा लगता। ऐसी है हमारी कुहू भाभी, उसका बस चले तो जहर खा ले दूसरों के लिए। अब हमारा ही देख लो, कितना तंग किया है हमने उसको, कितना सताया है। एक बार भी उन्होंने हमको कुछ बोला नहीं ना, एक बार भी पलट के जवाब दिया? देख रहे हैं ना, एक बार पलट के जवाब नहीं दिया। ऐसी है हमारी कुहू भाभी। ये परिवार ही है ना, अब क्या परिवार में कोई किसी का मदद नहीं कर सकता? अगर कोई किसी का मदद कर दिया तो अब कम थोड़ी रख लिया। हम तो अपना पासा फेंक दिए देव बाबा, जरा अपना भी गोटी सही सही चलिएगा। आराम फरमाया जा रहा है। बड़का बाबू, पैर में थोड़ा मोच आ गया था ना, इसीलिए। कोई नहीं, नौकरों की तनख्वाह इस महीने नहीं, अगले महीने से ही, क्योंकि ये काम बड़ी बहू का है। लगता है चाबियों गुच्छा भारी पड़ गया तुम पर। नहीं, हम अभी जाके वेतन दे देते हैं। अरे बस ऐसे लंगड़ाते हुए जाओगी ना तो नौकरों को लगेगा कि बड़ी बहू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम अपना इज्जत खुद देख लेंगे, और फिर कहीं तुम्हारे होनहार पति को पता लगा कि तुमको बिछावन से उतार करके काम पर लगाया गया है तो फिर बेवजह के हमको खरी खोटी सुना देगा। नहीं बड़का बाबू, हम सब काम कर लेंगे। हम सब काम कर लेंगे। हम अभी जाते हैं, हम सब काम कर। क्यों बार बार इसे पिन मारते रहते हो? बख्श दो उसे। बड़ी बहू है ये घर की, तुम्हारी स्वीकृति के लिए इसने क्या नहीं किया और तुम बस। प्रभा जी, आप भी ना कभी कभी कमाल की बातें कर देती हैं। पहले तो इसकी बड़ी बहू का डंका पीट रही थी आप, अब बड़ी बहू के नाते हम जो इसको काम दे रहे हैं तो उस पर भी आपत्ति है आपको। आपको पता है, हमने इनको आराम करने के लिए कहा तो ये चहलकदमी कर रही हैं। अब इसी बिला पे राजीव ने कल हमको खरी खोटी सुना दी कि हमारी वजह से ये वंश नहीं बढ़ा रही है। बताओ, क्या हमने तुमको ऐसा कुछ कहा? अरे बड़ी बहू बोलो ना, हमने ऐसा कहा कभी तुमसे कुछ ऐसा?
वंश नहीं बढ़ा ना? ये हम क्या सुन रहे को? अरे भाई यहाँ सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो हम ही अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। चलो। ये देव जो कह रहा था वो सच है? तुमने देव को ऐसा वचन दिया है वंश ना बढ़ाने का? बोलो बहू। ये कैसी रहेगी तुम्हारी भाभी के लिए? वाह दादा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ दादा, बहुत सुंदर है। क्या हुआ दादा, इतनी सुंदर पायल पसंद करने के बाद भी मन दुखी है आपका? सब ठीक तो है ना? अरे दादा, ये जो आपने पसंद की है ना, कुहू भाभी देखेंगी ना तो खुशी से उछलना शुरू कर देंगी। ला, ये इसको पैक कर दीजिए। क्या उम्दा चीज चुनी है जनाब। पैक कर दीजिए। जी। कुहू को सच में पसंद आए, इसलिए नहीं कि हमको खुश करना है या हमारी लाचारी पे तरस खाना है। ये लीजिए। दादा। हाँ लो। थैंक यू। ये क्या कर दिया तुमने को? राजीव के हर प्रयास को बेकार और बेईमानी कर दिया तुमने। नहीं बुआ जी, हम तो बस बात को आगे बढ़ा दिए ताकि तब तक बड़का बाबू का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर होगा ना, होगा, सब होगा, वंश भी होगा, सब होगा बुआ जी। और अगर आशीर्वाद नहीं मिला तो तुम जो चाहती हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा बेटा। कहीं ये वजह तुम दोनों के माँ बाप बनने के आड़े ना आ जाए बेटा। माँ न बनने का दुख क्या होता है कोई हमसे पूछे। सच बता बेटा, तेरा मन नहीं करता कि नन्हा राजीव या एक नन्ही सी कुहू इस हवेली के आंगन में दौड़े या भागे? ये मन नहीं करता तेरा? क्या तेरा ये सपना नहीं है? बोलो। हमारा भी सपना है बुआ जी, हर लड़की की तरह, लेकिन डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे राजीव बाबू कम और कुहू ज्यादा ना बन जाए। राजीव कम और कुहू ज्यादा? क्या है सब? हमारा ही शकल देख रहे हैं ना बुआ जी। आप वंश को इस शकल सा ना हो, लेकिन यही डर है ना बड़का बाबू का। ये रंग, ये रूप, ये ना मिले उस संतान को, इस वंश को। यही तो भय है बड़का बाबू का। और सही तो है, क्या गलत है? क्या गलत सोच रहे बड़का बाबू? ये हमारा रंग रूप है ना बुआ जी, ये तो भोले बाबा का देन है। हमको कोई दुख नहीं है, हम बहुत खुश हैं इस रंग रूप के साथ, लेकिन हम नहीं चाहते जो हम झेलते आए हैं हमारे बच्चे झेले। बहू को लेने आए हम, भूत बैताल को नहीं। अरे इसके लिए 10 लाख रुपया? क्या यही वजह है वंश आगे ना बढ़ाने की? नहीं बुआ जी, बस हमको चिंता है अपने बच्चों का। हमको डर है कि हमारे बच्चों में वो कमी न रह जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, और उस कमी के चलते उनका जीवन न बर्बाद हो जाए बुआ जी।
नहीं, बर्बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों से लाचार पति से वंश नहीं चाहती है कुहू? तो इसलिए कुहू हमारे साथ वंश बढ़ाना नहीं चाहती, ताकि हमारी कमी, कमजोरी, हमारी लाचारी हमारे वंश में या हमारे बच्चों में ना आ जाए। अरे ई रहा आपका ताकत वाला दूध। पायल, माने जो आप हमारे लिए लिए हैं, जानवी भूमि कह रही थी कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तारीफ कर रही थी। तो तारीफ से भी ऊपर है। ओहो, भाभी के लिए कुछ पसंद करना कठिन नहीं है, जो दीजिएगा ले लेगी, चाहे मन को जचे या ना जचे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, और उस कमी के चलते उनका जीवन न बर्बाद हो जाए। बुआ जी, क्या हो गया आपको? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हम खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं, और आप जो कुछ भी हमारे लिए लाते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, अब ले आए हैं तो पहना भी दीजिए। नहीं, इसमें नहीं, इसमें दीजिए ना। क्या हो गया आपको? अब आप क्यों कर रही हो? चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? तो काफी सूझी। अब अगर इतना दर्द हो रहा है तो बोल क्यों नहीं रही थी? पहले से दुखी लग रहे थे तो हम अपना दर्द बताते तो। अरे आंखों से लाचार है ना, और आज से नहीं, 3 साल से लाचार। माफ करना को, तुम्हारा ये पति आंखों से लाचार है।